इस कहानी की शुरुआत होती है 1889 को जर्मनी के एक छोटे से जो दिखने में तो बच्चा था, मगर वो जिंदगी में बड़ा होकर क्या क्या काम करेगा ये किसी के इल्म में नहीं था। जब वो बच्चा 5 दिन का हुआ तो उसका नाम रख दिया गया अडोल्फ हाल्टर। अडोल्फ हाल्टर के माँ बाप एक फैक्ट्री में काम करते थे, थोड़ा सा कमाते थे और वहीं अपना गुजारा चलाते थे। मगर अडोल्फ हाल्टर के माँ बाप को क्या पता कि ये बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा इतिहास रचेगा कि दुनिया खत्म होने तक भी ये लोगों के दिलों में रहेगा। जी हाँ, अडोल्फ हाल्टर एक यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाला था। अडोल्फ हाल्टर ने अपनी दुनियावी तालीम जर्मनी के एक छोटे से शहर में हासिल की। जब ये अडोल्फ हाल्टर 25 साल का हुआ तो इसको शहर के डायरेक्टर की पोस्ट पर इसकी जॉब लगी। डायरेक्टर की पोस्ट पर लगने के बाद इसने पॉलिटिशियन और बहुत सारी ऐसे दीगर शोबों में कदम रख के ये जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर बन गया। जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद अडोल्फ हाल्टर ने वर्ल्ड ऑफ वार क्यों छेड़ी, किस तरह छेड़ी। जब अडोल्फ हाल्टर ने वर्ल्ड ऑफ वार 2 छेड़ी तो इसमें कम से कम 100 मिलियन इंसान मारे गए, जिसमें अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क और दीगर बहुत बड़े बड़े जो शहर थे, न्यूयॉर्क तक भी सारे इन शहरों में इंसान मारे गए। अब अडोल्फ हाल्टर को इन सब इंसानों को मारने पर क्या रहम नहीं आया? क्या ये बेदिल था? इसका दिल सख्त था? क्या था? मैं आपको देखें जी, अडोल्फ हाल्टर खुद भी एक यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाला था, मगर अडोल्फ हाल्टर ने इतने सारे यहूदी क्यों मारे, किस लिए मारे? हाल्टर ने वर्ल्ड ऑफ वार 2 छेड़ी तो सिर्फ अडोल्फ हाल्टर के पास 17 टैंक, आर्मी स्ट्रॉन्ग भी सिर्फ टैंक इतने नहीं थे, सिर्फ 17 टैंक थे, कुछ गाड़ियाँ थी, लेकिन हवाई ताकत उसके पास बहुत ज़्यादा थी। अडोल्फ हाल्टर के पास फाइटर जेट 160, एयरक्राफ्ट 1160 एयरक्राफ्ट थे। बट इतने सारे हवाई ताकत होने के बावजूद अडोल्फ हाल्टर को किसने हराया, कैसे हराया? लेकिन ये अडोल्फ हाल्टर ने पूरे यूरोप में जितने भी यहूदी थे सबको फना कर दिया। सिर्फ उसने 10 लाख यहूदी क्यों छोड़े? उसने इस वजह से छोड़े थे कि मैं 10 लाख यहूदी इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि आज जो लोग मुझे कातिल कह रहे हैं, जालिम कह रहे हैं, आने वाले वक्त में लोग मुझे सही कहेंगे कि मैं एक सच्चा इंसान था। और आज काम भी वही हो रहा है कि लोग अडोल्फ हाल्टर को एक सच्चा और नेक दिन इंसान मानते हैं। देखिए कि जब अडोल्फ हाल्टर की ब्रिटिशियन देश से वार छिड़ी तो ब्रिटिशियन देश ने अडोल्फ हाल्टर को कैसे हराया? अमेरिका तक भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। उस वक्त अमेरिका भी सुपर पावर, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या हाल्टर की आर्मी से टकराने से डरती थी? नहीं, क्योंकि जो दुनिया का सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन था वो अमेरिका ने 6 अगस्त 1939 को तैयार किया, और दुनिया का जो सबसे पहले फाइटर जेट था वो जर्मनी ने 1931 में तैयार किया। अब न्यूक्लियर वेपन और फाइटर जेट में बहुत फर्क आ जाता है। बट अमेरिका क्यों हाल्टर की आर्मी से डरता था? देखिए जी, हाल्टर ने ठान ली कि मैं सारे यहूदियों को फना करके अपना एक अलग रियासत बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं और हाल्टर के जो लोग हैं वो रहेंगे। बट ब्रिटिशियन देश ही क्यों बच गया था? ब्रिटिशियन देश को मारने के लिए हाल्टर के पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी। बट आर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़मीनी ताकत उसके पास बहुत कम थी, उसके पास आसमानी ताकत ज़्यादा थी। हाल्टर के पास 160 फाइटर जेट थे और 1060 एयरक्राफ्ट थे। अब जो ब्रिटिशियन देश था इसके पास कुल टोटल 300 एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट मौजूद थे। अब हाल्टर ने सोचा सबसे पहले इसकी आसमानी ताकत खत्म करते हैं, जब ये कमज़ोर बन जाएगा फिर इसकी ज़मीनी ताकत पर वार करेंगे। हाल्टर ने एक अपना फाइटर जेट भेजा जिसने ब्रिटिशियन देश के एक छोटे से शहर में जाकर बम गिरा दिया। ब्रिटिश ने देखा कि हाल्टर हमारे शहरों पर बम गिराना शुरू कर दिया है, उसने भी सारे अपने फाइटर जेट पहुँचा दी और उन्होंने जर्मनी का नक्शा बदल कर रख दिया। अब जब देखा हाल्टर ने कि मैंने तो बम इसलिए मारा था कि मैं जो जंग का थोड़ा सा पलड़ा है वो पलट सकूं, लेकिन इन्होंने मेरे शहरों पर भी बम मारना शुरू कर दिया। इसी तरह से हाल्टर ने अपने जितने भी एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट थे सारे आसमान में उड़ा दिए, और उस तरफ से ब्रिटिश देश ने भी सारे उड़ा दिए। अब आसमान में लोगों ने एक अलग ही मंजर देखा कि एक बिल्कुल छाया आसमान में बादल छा गए थे, जोरदार एक जंग छिड़ गई थी। बट ब्रिटिशियन देश का इस वॉर में क्यों शामिल नहीं होना चाहता? पूरे यूरोप को हाल्टर ने क्यों मारा, किस वजह से मारा? ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से हमें हौसला मिलता है। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों का काम है हमें हौसला दें। अगर आप लोग हमें हौसला नहीं देंगे तो हमारा हौसला टूट जाएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।